हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के जो प्रॉब्लम्स है उसके अंदर प्रॉब्लम कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम 2019 को मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा गया। ऐसे प्रॉब्लम बहुत से यूनिवर्सिटी में ऐसे टाइप का प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। ओके, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो मैक्सिमा मिनिमा के बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग ने सॉल्व किए हुए हैं, उसके तरीके भी मैंने बताए हुए हैं। और ये जो प्रोसीजर है ये आपको फॉलो करनी होगी और इससे ही आपको डायरेक्टली इसके साथ से ही आपको आंसर्स मिल जाते हैं। ये काफी आसान होते हैं प्रॉब्लम, खाली लेंदी होते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन के अंदर बढ़ेंगे और ये लेंदी भी कभी होते हैं जब भी स्टेशनरी पॉइंट बड़े ज्यादा होते तभी। अगर स्टेशनरी पॉइंट कम है तो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पे देखो, ये जो दिया हुआ फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है? एक्स और वाई का फंक्शन है। ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है और यहाँ पे हमें दिया हुआ है 3aXy। ओके, अभी देखो हमें ये सब वैल्यूज यहाँ पे निकालने होंगे। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये फंक्शन को मैं x से डिफरेंशिएट करता हूं, मतलब fx लिखा है, मतलब x से डिफरेंशिएट करना है और हमें यही एक सिंपल वाला डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, n(x⁻n-1). तो यहाँ पे जहां पे भी x है वहां पे ही ये फॉर्मूला अप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये 3x² हो जाएगा। y के अंदर ये फॉर्मूला डायरेक्टली मैं अप्लाई करता हूं तो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x से डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो यहां पे तो ये 0 हो चुका, यहां पे -3y हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, मतलब f ऑफ x का वैल्यू हमें 3x² माइनस 3ay मिल चुका है। ओके, अभी नेक्स्ट वैल्यू क्या है? f ऑफ y है। y के अंदर अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो x जहां भी है वहां पे डायरेक्टली आपको 0 लिख देना है, मतलब ये 0 हो गया। ये हो गया 3y², इसके अंदर भी सेम a और ये 3 रहेगा। यहाँ पे x वैसे ही रहेगा, y का डिफरेंशिएशन 1 आएगा। ओके, इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। x y मतलब इसी को ही y से, मतलब ये जो है fx, इसको ही y से डिफरेंशिएशन x से डिफरेंशिएशन करना है, x से डिफरेंशिएशन करना है fxx। तो इसको ही अगर मैं x से डिफरेंशिएट करता हूं तो 3x और ये 2 आगे चला जाएगा, मतलब यहाँ पे 6 आएगा, 6x और यहाँ पे ये सीधा 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी y का x का एलिमेंट है नहीं। ओके, इसी तरह f x y के अंदर हम लोग, मतलब यही इक्वेशन को हमें y से डिफरेंशिएट करना है, लेकिन यहाँ पे x है तो यहाँ पे सीधा 0, ये हो जाएगा -3a और y का डिफरेंशिएशन आपको 1 मिलेगा। ओके, इसी तरह y के अंदर चले जाएंगे, मतलब इसको y से डिफरेंशिएशन करना है तो 6y हो जाएगा। यहाँ पे x मौजूद है, मतलब ये डायरेक्टली ये पार्ट क्या हो गया? 0 हो चुका है। ओके, इसी तरह ये वैल्यू हमें मिल चुके हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टेप नंबर 2 के अंदर। तो स्टेप नंबर 2 के अंदर हमें करना क्या होगा? स्टेप नंबर 2 के अंदर हमें करना क्या है? f ऑफ x जो है वो 0 रहेगा और f ऑफ y जो है वो 0 रहेगा। मतलब f ऑफ x क्या है आपका? ये है, इसको हम लोग 0 ले लेंगे, मतलब 3x² माइनस 3ay इज इक्वल टू 0 और 3y² माइनस 3ax इज इक्वल टू 0 है। ओके, अभी यहां पे आप देखेंगे ये वैल्यूज जो है ये 0 करके हम लोग ने यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 से इसको डिवाइड कर देता हूं मैं, तो होगा क्या? देखो 3 से इसको डिवाइड करता हूं तो ये हो गया x² माइनस ay इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे y² इज माइनस ax इज इक्वल टू 0। ओके, इसी तरह से ये वैल्यूज मुझे मिल चुके हैं। मतलब इसका अगर x इज इक्वल टू ay, x² इज इक्वल टू ay और y² इज इक्वल टू ax मिल चुका है। ओके, मतलब x² इज इक्वल टू ay है और y² इज इक्वल टू ax। क्या करना है?
अभी देखो क्या करना है, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y में ले लो या x में ले लो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई, ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर अपॉन ए, ये y की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। ये जो y की वैल्यू है ये इक्वेशन में प्लेस कर देता हूं तो होगा क्या, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स, देखो एक्स रेज टू द पावर 4 अपॉन ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स हो गया। अभी ये इस तरफ चला जाएगा, एक्स रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू ए क्यूब अपॉन एक्स, ये इस तरफ आ गया तो एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस ए क्यूब एक्स, इसमें से एक्स अगर कॉमन लेंगे तो एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू 0। तो इससे मुझे दो वैल्यू मिलेंगे, x इज इक्वल टू 0 और एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू 0। इससे ए क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, मतलब एक वैल्यू x की a मिली है और x इज इक्वल टू 0। ऐसे इसके दो वैल्यूज मुझे मिल चुके हैं। अभी ये वैल्यूज में y के फॉर्म में प्लेस कर देता हूं यहां पे, तो ये हो जाएगा x जब भी 0 प्लेस करूंगा, x जब भी 0 x इज इक्वल टू 0 प्लेस करूंगा तो y भी मुझे 0 ही मिलने वाला है। मतलब ये पॉइंट क्या मिला, 0,0 मिल चुका है। अगर मैं x इज इक्वल टू a प्लेस करता हूं इसके अंदर तो ये हो जाएगा x a स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, y इज इक्वल टू ए, मतलब स्टेशनरी पॉइंट क्या हो गए, a कॉमा ए हो गए। मतलब दो स्टेशनरी पॉइंट यहां से मिल चुके हैं, दीज आर 0,0 और a, आर दी स्टेशनरी पॉइंट्स है ये। अभी ये स्टेशनरी पॉइंट्स मुझे मिल चुके हैं। अभी मुझे आगे बढ़ना होगा स्टेप नंबर 3 के अंदर, स्टेप नंबर 3 के अंदर बढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर दो केसेस रहेंगे क्योंकि दो स्टेशनरी पॉइंट क्रिएट हो चुके हैं। पहला 0,0 है, तो 0,0 के वजह से हमें ये निकालना पड़ेगा r इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स। तो यहां पे मैं x की वैल्यू 0 लगता हूं तो r इज इक्वल टू 0 आ गया। इसके बाद हमें s इज इक्वल टू एफ वाई एक्स वाई निकालना होगा। तो यहां पे आप अगर या तो क्यों x और y की वैल्यू प्लेस करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि है ही नहीं, तो 3a ही रहेंगे। यहाँ पे t के अंदर y की वैल्यू 0 अगर मैं प्लेस करता हूं तो यहाँ पे t की वैल्यू 0 ही मिलने वाली है। ये वैल्यूज t s और आर के वैल्यूज मिलने के बाद सीधा आप ये थर्ड नंबर स्टेप की ये केस देखनी है। इससे आपको पता चलेगा कि ये केस में है या ऊपर दो केसेस के अंदर है। तो यहां पे आप देखेंगे आर और टी की वैल्यू क्या है, आर इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब ये होता है देन फंक्शन इज एक्स कॉमा वाई इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम की केस हो जाती है। मतलब इट इज सैडल पॉइंट क्रिएट होता है, ये सैडल पॉइंट हो गया। इसका वैल्यू हमें नहीं निकालना होता है, हमें आगे बढ़ना होता है। तो सेकेंड पॉइंट के अंदर चले जाएंगे, वहां पे a कॉमा ए रहेगा। इसके अंदर आप देखेंगे तो वापस से r की वैल्यू निकालनी होगी, f ऑफ एक्स एक्स। इसके अंदर r की वैल्यू a अगर मैं प्लेस कर देता हूं यहां पे तो ये हो जाएगा 6a। यहां पे आप s की तो वैल्यू वही रहेगी क्योंकि उसके अंदर एक्स और वाई के वैल्यूज है नहीं, तो ये उसको वैसे ही लिखना है। टी की वैल्यू निकालते वक्त वाई के वैल्यू वाई भी ए ही है, तो यहाँ पे भी 6a ही मिलने वाले हैं। इसी तरह हम लोग ने ये किया है। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे आर और टी के वैल्यू 0 है क्या, नहीं है। यहाँ पे देखो आर और टी के वैल्यू 0 है, नहीं है। मतलब ये दो केस के अंदर हमें चले जाना होगा। तो ये दो केस के अंदर मैं चला जाऊंगा तो आर टी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर की वैल्यू क्या है 6a और टी की वैल्यू क्या है 6a माइनस 3a का स्क्वायर
तो यहां पे आप देखेंगे 36a² माइनस ये हो जाएगा 9a²। तो आप इसको माइनस कर लेंगे इससे, तो आपको क्या मिलने वाला है 36 माइनस दिस, तो ये हो गया आपका 37a²। मतलब जो 37a² जो है ये वैल्यू, सॉरी 27a² विच इज ग्रेटर देन 0 है। क्या है? विच इज ग्रेटर देन 0 है। और ये विच ग्रेटर देन 0 है, इससे तो हम लोग इधर दोनों केसेस के अंदर ग्रेटर देन 0 ही है, इससे तो मुझे मैक्सिमा और या है या मिनिमा है ये आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। लेकिन आर की वैल्यू देख लेंगे, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू हमारी जो है वो 6a है, इससे ये ग्रेटर देन 0 है। आर अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये केस किसका होता है? मिनिमा का होता है। then f of x comma y is minimum। और हमें f of x comma y की जो मिनिमम की केस है वो सॉल्व करनी होगी। वो सॉल्व करते वक्त यहां पे a की वैल्यू 0 a रहेगी, नहीं x की वैल्यू a रहेगी, a³ चली जाएगी, y की भी वैल्यू a³ चली जाएगी, इसके बाद -3a, इसके बाद इंटू a, मतलब ये क्या होने वाला है देखो, ये हो गया 2a³ माइनस 3a³। मतलब हमें जो वैल्यू मिल चुकी है f of x, y इज इक्वल टू की वैल्यू हमें क्या मिली है? -a³। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x, y इज इक्वल टू -a³। ये वैल्यू मुझे मिल चुकी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। और ऐसे पर्टिकुलर सम के अंदर कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।